बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। ये है पाकिस्तानी पासपोर्ट। पाकिस्तानी पासपोर्ट ग्लोबली अगर बात करें रैंकिंग की तो 95 नंबर पर आता है। 95 नंबर पर एक और जो पासपोर्ट आता है वो है यमन का, यानी कि यमन और हमारा मुल्क पाकिस्तानी पासपोर्ट 95 नंबर पर आता है। 96 नंबर पर आता है सोमालिया और इसी तरह 97 पर आता है इराक। बहुत सारे कैटेगरीज में बहुत सारे पासपोर्ट्स आते हैं। 100 में से 95 नंबर पे हमारा कंट्री आ रहा है जी। अब इसकी आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल इस पासपोर्ट के ऊपर कितने कंट्रीज़ हैं और ई वीज़ा कितने कंट्रीज़ हैं और प्रॉपर वीज़ा लेकर जाने वाले कितनी कंट्रीज़ हैं। इसमें अगर बात करें वीज़ा फ्री कंट्रीज़ वो हैं 8 और ये 8 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ जाना या ना जाना एक बराबर है। बड़ी दूर दूर हैं और इनके टिकट इतने महंगे हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, आमद पर वीज़ा ये 35 हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जिसे कहते हैं। इनमें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कुछ चंद एक गिनती के चंद एक कि जिसको देखा जा सकता है, बाकी कंट्रीज़ बहुत दूर दूर हैं और वहाँ जाना ना तो मकसद बनता है ना बंदा जा सकता है। और 152 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका बाकायदा वीज़ा चाहिए। तो ये थी हमारे पासपोर्ट की इस वक्त ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वैल्यू। ये है एमरेट्स आईडी जो मेरे हाथ में है। जब इस पासपोर्ट के साथ ये अटैच हो जाती है तो ये 95 इसका जो वैल्यू है ना ग्लोबली, समझें कि ये 50वें नंबर पर आ जाती है। इतना फ़र्क पड़ जाता है इस एमरेट्स आईडी के साथ, इसको होने के साथ। एमरेट्स आईडी आप लोगों को पता है यूएई रेजिडेंट कार्ड जिसे कहते हैं, इसे आईडी ही कहते हैं यहाँ का। एमरेट्स आईडी यूएई रेजिडेंट कार्ड जब ये हमारे पास होती है तो हम इस पासपोर्ट की वैल्यू को 50 नंबर पे समझे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस आईडी के ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ ई वीज़ा मिल जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंट्री जो हैं जिनका बारे में सोच भी नहीं सकते, वहाँ का वीज़ा लेना यूएई से बहुत आसान हो जाता है। थोड़ी सी उसके ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मेहनत करनी होती है यहाँ पर रह के। तो आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इन जैसे बड़े बड़े ममालिक आप टूर कर सकते हैं टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट। अच्छा, अभी कुछ सवालात थे जो मेरे कॉमन सवाल थे, बहुत ज़्यादा मिक्स सवाल थे जो मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछे गए। तो उनमें से चंद एक का मैं जवाब देता हूँ। मुझसे ये पूछा गया कि यूएई से जापान का वीज़ा कितना मुश्किल है। तो यूएई से जापान का वीज़ा लगवाना बहुत आसान है। जैसा कि किसी दौर में पाकिस्तान से यूएई का वीज़ा लगाना आसान होता था, अब तो ये पोजीशन है कि पाकिस्तान से यूएई का वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता है। और मुझे तो अब तक जितने भी रोज़ाना मैसेज आते हैं कि अली भाई वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और वजह क्या, और वजह एक ही आती है जो सामने आती है, सिक्योरिटी रीज़न। तो अब इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री है, ई वीज़ा होता है जापान का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ख़ुद से करते हैं तो कोई फ़ीस नहीं होती। यूएई में रहते हुए आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट, 3 माह की एनओसी लेटर, जिस कंपनी में काम करते हैं उसका लेटर चाहिए कि मैं दुनिया के इस मुल्क में जाना चाहता हूं तो मुझे इजाज़त है, वो मिल जाती है। आपकी एमरेट्स आईडी कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, इसके अंदर एक वीज़ा लगा होता है, वीज़ा कॉपी और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, ये 6 चीज़ें चाहिए होती हैं, वीज़ा मिल जाता है। फिर पूछा है अल्बानिया। तो अल्बानिया पाकिस्तान से तो छोड़ देना कि अल्बानिया का अब नाम भी लेंगे, पाकिस्तानियों को तो वो देते ही नहीं है। लेकिन यूएई में आप बड़ी आसानी से इसी ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर एमरेट्स आईडी की वजह से वीज़ा ले सकते हैं, ई वीज़ा बड़ी आसानी से। वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वही सिस्टम चाहिए और माइनर सी फ़ीस होती है जो जापान के लिए। लेकिन यहाँ उन्होंने एक शर्त रखी है कि आपको यूएई में रहते हुए 1 साल गुजर चुका हो, 12 महीने गुजर चुके हो तो अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनाब कनाडा का पूछा है, तो कनाडा का पाकिस्तान से एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन
के बाद आप कनाडा का वीज़ा इस वक्त ले सकती हैं। कनाडा ने काफ़ी हद तक ग्रीन पासपोर्ट के लिए अच्छी रेशो दे दी है और प्रोसेस भी जल्दी कर दिया है। लेकिन अगर यूएई में, तो यहाँ समझें कि अगर पाकिस्तान में 10% चांस है और आपके पास एमरेट्स आईडी है, तो आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं तो 95% चांस पे चले जाते हैं जंप मार कर आप कनाडा के लिए। डॉक्यूमेंट्स सेम वही चाहिए होते हैं हर कंट्री के लिए, जो मैं जापान के लिए बता चुका हूँ थोड़े से। फिर जितना बड़ा कंट्री होता है इतनी वो बड़ी सिक्योरिटी मांगता है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। यूएसए का वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, एक तो ये रीज़न है लेट वीज़ा ना मिलने की, 2-2 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन हम अपॉइंटमेंट ले देते हैं 90 दिन के अंदर। यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है, लेकिन एमरेट्स आईडी की वजह से उसके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बनिस्बत पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अगर इंटरव्यू के दौरान चांस है 40%, तो यहाँ पे 90% चांस हो जाते हैं एज ए इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं वीज़ा लेने के। तो यूएसए जो है वो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। फिर आया जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि ये एक ही खिता बनता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इसलिए इकट्ठा नाम ले रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी वीज़ा दे रहा है, न्यूजीलैंड भी। ऑस्ट्रेलिया 1 साल का मल्टीपल देता है, न्यूजीलैंड आपको 3 मंथ मल्टीपल एंट्री देता है। इनकी भी बहुत अच्छी रेशो है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सेम लाइक जापान की तरह भी इन्हीं का ही एक प्रोसेस होता है। ऑस्ट्रेलिया का 1 महीना लगता है और न्यूजीलैंड का 2 महीने प्रोसेस टाइम है, तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर ख़ुद से करें तो बहुत माइनर सी फीस होती है, जब कंसल्टेंट करेगा तो फिर वो अपनी फीस चार्जेस करेगा तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो बाकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की अगर बात करें यूएई से, तो बहुत आसान है, बहुत सस्ती है। यहाँ से एक विज़ एयरलाइन के नाम से एक एयरलाइन चलती है अबू धाबी से, जो कि बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे जितने भी टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ तक उसकी अप्रोच है। आप यकीन करें कि मैं 4-5 दिन पहले देख रहा था कि मेरा दिल था कि मैं भी काफ़ी दिन हो गया टूर नहीं किया, तो टूर कर रहा हूँ। उज़्बेकिस्तान एक कंट्री है जो कि यूएई से वीज़ा ऑन अराइवल है, जैसे ओमान वीज़ा ऑन अराइवल है, जैसे अज़रबैजान वीज़ा ऑन अराइवल है। इसी तरह एमरेट्स आईडी की वजह से ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा ऑन अराइवल है उज़्बेकिस्तान। तो उसका मैंने रिटर्न टिकट चेक किया तो 1 अगस्त का आ रहा था, 109 दिरहम का जाने का और 109 दिरहम का आने का, यानी कि 220 दिरहम का उसका टिकट है। तो विज़ एयरलाइन जाती है अबू धाबी से। अगर आप यूएई से शारजा, अजमान, दुबई से जाते हैं विज़ एयरलाइन के लिए, तो आपको इब्न बतूता से बस मिलेगी दुबई एयरपोर्ट की और वहाँ से फ़्लाइट आगे जाती है। तो बहुत सस्ती आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है, जिसमें आप अज़रबैजान, ओमान, जापान, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मिस्र और ये और भी अरब कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी सारे, जहाँ पे विज़ एयरलाइन भी जाती है और दूसरी एयरलाइन भी जाती है। तो काफ़ी सस्ती, बड़ा इजी प्रोसेस और बहुत जल्दी वीज़ा लग जाता है। तो इसलिए एमरेट्स आईडी को मैं बार बार कहता हूँ कि ये इस वक्त बड़ा बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए। ये ना हो कि तुर्की की तरह, अभी तुर्की की ये पोजीशन है कि उन्होंने इस्तांबुल को बिल्कुल साफ़ करना शुरू कर दिया है। ना वो टीआरसी दे रहे हैं, ना वो कोई इन्वेस्टमेंट अभी ले रहे हैं। अगर कोई सेल कर देता है तो दोबारा खली वली, जिन्होंने अच्छे टाइम में वहाँ पे परचेजिंग कर ली, आज वो फिट हैं आगे, क्योंकि वो जा रहा है यूरोपीय यूनियन में आने वाले वक्त में। तो अब तुर्की को तो भूल जाएं कि तुर्की में आप टीआरसी ले सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ पे पासपोर्ट उनका ले सकते हैं। जिन्होंने ले लिया उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे अच्छा काम किया। ये ना हो कि आने वाले वक्त में जैसे अभी यूएई की विज़िट वीज़ा ही नहीं मिला, आपको एमरेट्स आईडी भी ना मिले, या मिले तो वो इतनी बड़ी रकम में हो कि आप तसव्वुर भी ना कर सकें। तो अभी टाइम, इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। 6500 दिरहम का मैं वीज़ा दे रहा हूँ, वीज़ा आज़ाद वीज़ा यूएई का, जिसमें आपको एमरेट्स आईडी मिलेगी, मेडिकल इसमें आपका करवाया जाएगा, फिंगर शिंगर सब कुछ इसमें शामिल होंगे, और आपको एनओसी लेटर मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, मुकम्मल आज़ादी होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब चाहें जाएं, जहां चाहें जाएं। तो उम्मीद है कि मेरा जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे। तो कोई कमेंट्स, व्हाट्सएप, कॉल, एड्रेस, लोकेशन सब कुछ आप लोगों के पास है, बिला झिझक रब्ता किया करें, मुझे जो पता होगा मैं बताऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन को मस्त दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब किया को नहीं किया कर लो।